अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ। मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ और पिछली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि प्रोस्टेट क्या चीज़ है और हमें उसके अलामात को किस तरह देखना चाहिए और हमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। आज मैं उसी वीडियो को लेके आगे चल रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि प्रोस्टेट क्या होता है और उसको हमने किस तरह मैनेज करना होता है और मेडिकल साइंस में या तिब में उसकी क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। इससे पहले कि आज मैं अपनी वीडियो आगाज़ करूं, मेरी ख्वाहिश होगी कि आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद मुफीद वीडियोज़ ला सकूं। सो कमिंग बैक टू दी टुडेज़ टॉपिक जो है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड। नाउ जब एक पेशेंट में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको अलामात हों, लेकिन अगर हम एक पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं और उसका प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ा हुआ है और उसको अलामात भी हैं, तो फिर हमें उसको कुछ ना कुछ उसका तदारुक करना पड़ता है। जिस तरह अगर एक पेशेंट मेरे पास आया, उसकी एज है लेट्स से 60-70 ईयर्स और उसका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले मुझे ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि ये अलामात जो जिसके साथ वो मेरे पास आया है ये उसको कितना तंग कर रही हैं। फ़र्ज़ माल एक पेशेंट मेरे पास आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं रात को उठता हूँ और पेशाब के लिए और मैं शुरू से उठ रहा हूँ, तो उस पर मुझे इतना परेशानी नहीं होगी जितनी बनिस्बत उस पेशेंट के जो मेरे पास आता है और कहता है डॉक्टर साहब मैं पहले तो नहीं उठता था लेकिन कुछ अर्से हुआ है कि मुझे 2-3 दफ़ा पेशाब के लिए उठना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ों को हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है। क्या उसके पेशाब में जलन है, जो अलामात हैं वो काफ़ी अरसे से चली आ रही हैं या अभी शुरू हुई हैं, क्या उसको पेशाब के लिए ज़ोर लगाना पड़ रहा है, क्या उसको बार बार उठ के पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, पेशाब करने के बाद क्या उसको लगता है कि पेशाब पूरी तरह खारिज हो गया है या नहीं। ये तमाम चीज़ें हैं और ये एक स्कोरिंग सिस्टम है इंटरनेशनल, जिसके मुताबिक मैं या कोई भी अच्छा यूरोलॉजिस्ट चलता है और हम इवैल्यूएट करते हैं कि इसको इन स्कोरिंग सिस्टम के मुताबिक ये कहाँ स्टैंड करता है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब एक मरीज़ को ये अलामात हों तो डॉक्टर ये भी इवैल्यूएट करे कि ये अलामात जो प्रोस्टेट की वजह से हैं, तो या क्या ये प्रोस्टेट जो बढ़ा हुआ है इस ये को ख़तरे की अलामत है या नहीं, क्योंकि प्रोस्टेट की जो अलामात हैं वो दोनों सूरतों में हो सकती हैं। समटाइम्स प्रोस्टेट की अलामात इस सूरत में भी होती हैं कि अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ गया हुआ है और अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो उसमें वो नॉर्मल एक ग्रोथ है जो हार्मोन्स के साथ होती है विद ड्यू टाइम। जब आप उम्र बढ़ती है तो हार्मोन्स उस पर एक्ट करते हैं, प्रोस्टेट प्रॉब्ली ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ इंक्रीज़ होता है। इसमें बहुत सी थ्योरीज़ मौजूद हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों बढ़ता है, बट हतमी तौर पे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सो लिहाजा अगर एक पेशेंट मेरे पास आता है इन तमाम अलामात के साथ जो मैंने अभी बताई, तो मुझे ये एवेल्यूएट करना पड़ता है कि क्या ये जो ग्रोथ है या जो प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है ये खुदा न खास्ता किसी कैंसर की वजह से तो नहीं बढ़ा हुआ, या ये वैसे ही नॉर्मल जो नेचुरल ग्रोथ हुई है ये उसका नतीजा है। उसके लिए डॉक्टर साहिबान को आपको इवैल्यूएट करने के लिए बहुत से टेस्ट हैं, जिसमें यूरिन का टेस्ट है, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड है, जिसमें डॉक्टर साहब अपनी उंगली भी यूज़ करेंगे, आपके बड़े पेशाब की जगह देखेंगे कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, नॉर्मल है, उसमें कोई गुठली वगैरह तो नहीं है। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड की भी दो एक किस्में हैं, एक तो होता है जो पेट के ऊपर से होता है और एक होता है जो आपके बड़े पेशाब के ज़रिए देखा जाता है कि आपका प्रोस्टेट कितना बड़ा है। जो बड़े पेशाब के ज़रिए आपका अल्ट्रासाउंड होता है वो निस्बतन बेहतर है प्रोस्टेट के इवैल्यूएशन के लिए एज़ कम्पेयर टू जो पेट के साथ होता है। इसके अलावा एक और टेस्ट है जिसको हम PSA कहते हैं। PSA आपका खून का टेस्ट है और ये हमें बताता है कि आपके प्रोस्टेट की जो सिक्रीशंस हैं, जो उसकी जो रतूबत है वो खून में किस हद तक बढ़ी हुई है। प्रोस्टेट PSA का जो टेस्ट है वो प्रोस्टेट के लिए स्पेसिफिक है और इसका मतलब अंग्रेज़ी में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है। ये जितना बड़ा होता है हमें उतना ख़तरा होता है कि खुदा न खास्ता कोई कैंसर या कोई और चीज़ नहीं, लेकिन ये याद रखें कि अगर ये बढ़ा हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ कैंसर ही की वजह से बढ़ा हो। बहुत सी और वजूहात हैं जिसकी वजह से ये बढ़ सकता है, जिसमें इन्फेक्शन है, जिसमें अगर आपने फ़ौरन मुबाशरत की है उसमें, जिसमें अगर आपको डॉक्टर साहब ने उंगली से चेक करके वापस भेजा और प्रोस्टेट का आपने PSA का टेस्ट करवाया उसमें भी बढ़ा हुआ होगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमें इवैल्यूएट करने के बाद ये फैसला करना पड़ता है कि ये PSA भी जो बढ़ा हुआ है ये नॉर्मल वजूहात की वजह से बढ़ा हुआ है या ये खुदा न खास्ता कैंसर की वजह से बढ़ा हुआ है। सो प्रोस्टेट की जो अलामात हैं उनको इग्नोर मत करें और उनको देखने के बाद और इवैल्यूएट करने के बाद कोई डॉक्टर आपको बता सकता है
कि आप किस हद तक कहाँ खड़े हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि आपको अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पेशाब बार बार आता है तो ये ज़रूरी है, और आप दिन में 6-7 कप कॉफ़ी के या चाय के पीने के आदी हैं तो इसको कम करें। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स को आपको कम करना पड़ता है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। वही जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो कैरी करें ताकि आगे जाके आपको कम से कम मुश्किलात हों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।